किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। एक तरफ सरकार किसानों से बात करने की अपील कर रही है तो दूसरी तरफ किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। अब 15 जनवरी को सरकार और किसानों की बैठक है, मगर इस बीच कृषि कानूनों के विरुद्ध और किसानों के धरना प्रदर्शन से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर स्टे लगा दी है और एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। किसानों को इस कमेटी से मिलना है और अपनी समस्याएं बतानी है। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देगा। फिलहाल स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर स्टे लगा दी है और जमीनी हकीकत जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। नमस्कार, मैं उर्स बोस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए बनी 4 सदस्यीय कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान का नाम शामिल है, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। दूसरे सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय नीति के प्रमुख हैं। तीसरे सदस्य अशोक गुलाटी हैं, जो कृषि अर्थशास्त्री, और चौथे सदस्य हैं अनिल धनवत, जो शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से 2 महीनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति सरकार के साथ साथ किसान संगठनों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी की पहली बैठक आज से 10 दिनों के भीतर की जाएगी और 2 महीनों में ये रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया, परंतु किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान करने से नहीं चूके। किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर असंतुष्टि जाहिर की है। किसान नेताओं ने कहा कि इस कमेटी के 3 सदस्य तो पहले से ही कृषि कानूनों और खुले बाजार के पक्ष में हैं। ये सदस्य पहले भी कृषि कानूनों के पक्ष में बयान देते रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का किसान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निराश है। राकेश टिकैत ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इन कानूनों को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। राकेश टिकैत ने एक और ट्वीट किया और कहा कि किसानों की मांग कानूनों को रद्द करने व न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का परीक्षण कर कल संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति की घोषणा करेगा। आपको बता दें कि कमेटी का निर्माण करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमेटी से नहीं मिलेंगे, हम समाधान चाहते हैं, इसलिए कमेटी बनाई गई है। किसान जब सरकार से मिल सकते हैं तो कमेटी से क्यों नहीं। परंतु किसान और उनके नेताओं ने साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी सरकार समर्थक है, हम उसके समक्ष पेश नहीं होंगे। किसान नेताओं के इस रवैये को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ना समझे तो क्या समझे। क्या किसान नेताओं को सर्वोच्च अदालत पर भी भरोसा नहीं है। किसान नेता राजनीति कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों पर स्टे लगाने के निर्णय को सरकार के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं। किसान संगठन ने कोर्ट का अपमान करते हुए कहा कि हम कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे, आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ना ले ले। चलो मान लेते हैं कि सभी किसानों को कानूनों की समझ नहीं है, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोल गए। परंतु रवीश कुमार तो रमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता हैं, उनको तो पता ही होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबको मानना अनिवार्य है। रवीश कुमार ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी को भंग कर दे या फिर सदस्य इससे खुद ही अलग हो जाएं। वे अपने लेख में लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कमेटी के चारों सदस्य के नाम कहां से आए। आम जनता के पास ये जानने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कमेटी के सदस्यों का नाम आते ही आम जनता ने तुरंत जान लिया कि कमेटी के चारों सदस्य कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं, सरकार की लाइन पर ही बोलते रहे हैं और सिर्फ ऐसे लोगों की बनी कमेटी कृषि कानूनों के बारे में क्या राय देगी अब किसी को संदेह नहीं है। जिस तरह से इनके नाम और पुराने बयान साझा किए जा रहे हैं उससे ये कमेटी वजूद में आने के साथ ही विवादित होती जा रही है। सवाल उठता है कि कोर्ट ने ऐसी कमेटी क्यों बनाई जो सिर्फ सरकार की राय का प्रतिनिधित्व करती हो, दूसरे मतों का नहीं। यह उनके लेख का एक छोटा सा अंश था। अपने लेख में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनाने में चूक हुई है और दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस कमेटी को रद्द कर दे या फिर इसके सदस्य नैतिकता के आधार पर कमेटी से अलग हो जाए। अब सवाल यह उठता है, क्या रवीश कुमार खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंचा समझते हैं। कांग्रेस करेगी राजभवनों का घेराव। किसानों को आगे खड़ा करके कांग्रेस भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए मैदान में उतर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जिद्दी और घमंडी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी 15 जनवरी को सभी राज्यों में किसान अधिकार दिवस
मनाएगी और उसके नेता एवं कार्यकर्ता राजभवनों का घेराव करेंगे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि समय आ गया है कि मोदी सरकार देश के अन्नदाता की चेतावनी को समझे, क्योंकि अब देश के किसान काले कानून खत्म करवाने के लिए करो या मरो की राह पर चल पड़े हैं। अब तक किसान नेता कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली को घेर कर रखा है। इससे उत्पन्न हो रही समस्याओं को देखते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को सुलझाने के लिए कृषि बिल पर स्टे लगा दी, कमेटी भी बना दी। अब भी किसान नेता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जब किसान नेताओं को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो किसान नेता सरकार पर भरोसा क्यों करेंगे। अब किसान नेता भी राजनीति करने पर उतर आए हैं, वे कोई समाधान नहीं चाहते हैं। अब देखना है कि क्या किसान नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए कमेटी से मिलते हैं या नहीं। लाइव अपडेट के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।